पिछले साल मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था कॉल्ड एज क्रेजी एसेंट्रिक एंड फाइकोटिक टर्न इनटू ग्रेट साइंटिस्ट, जिसमें 80 ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में बताया गया था जिन्होंने मानव जाति की भलाई के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उन्हीं में से आज मैं कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही साधारण थे और अपनी मेहनत, प्रतिभा और लगन से बहुत ही असाधारण हो गए और उनकी खोज और आविष्कार आज मानव भलाई क्षेत्र में बहुत अग्रणी हैं। APJ अब्दुल कलाम अपने पढ़ाई के दौरान एक प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे थे और उनके साथ में अन्य 6 और लोग थे। जब वो MIT में पढ़ाई कर रहे थे, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट की डायनामिक। और APJ अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप पर पूरी की। एक बार वो और उनके अन्य साथी अपनी शिक्षा के दौरान किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे थे जिसमें लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट के एरोडायनामिक और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनानी थी। उस टाइम वो MIT मद्रास में थे, जिसके डायरेक्टर श्रीनिवासन जी थे और उनको गाइड करते थे। प्रोजेक्ट शुरू होने के कुछ दिनों बाद जब श्रीनिवासन जी APJ अब्दुल कलाम और उनके टीम के कार्य का रिव्यू करने आए तो उन्हें संतुष्टि नहीं मिली और उनको निराशा हुई कि इनका कार्य धीमा है। और उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी को बोला, हे यंग मैन, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ और 3 दिन में तुम अपना प्रोजेक्ट पूरा करो। तब APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा, नहीं, अभी इसमें 1 महीना लगेगा, मुझे 1 महीने का समय दीजिए। उन्होंने कुछ समय आके चिल्ला के कहा, अगर आपने 3 दिन में प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो आपकी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। और श्रीनिवासन जी बोले, आज शुक्रवार है और सोमवार तक तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी और आगे बढ़ेगी आपको स्कॉलरशिप। अब्दुल कलाम गरीब परिवार से थे और बिना स्कॉलरशिप की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए 3 दिन में कार्य को पूरा करना है। इससे 3 दिन में ही कार्य को पूरा करने की ठान ली और जुट गए। 3 दिन तक बिना खाए पिए सोए कार्य में लगे रहे। तीसरे दिन सुबह जब उनका प्रोजेक्ट पूरा ही होने वाला था तो उन्होंने देखा कि उनकी लाइन में कोई आया है। और देखा तो वो श्रीनिवासन जी थे जिनको कार्य को देख रहे थे। श्रीनिवासन जी देख कर दंग रह गए और APJ अब्दुल कलाम जी को गले लगाया और बोला, मुझे पता था कि तुम प्रोजेक्ट को पूरा करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रेशर दिया और तुमने कर दिखाया। श्रीनिवासन जी ने APJ अब्दुल कलाम जी को समय का महत्व समझने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे APJ अब्दुल कलाम जी का दिमाग प्रज्वलित हुआ और समय का महत्व समझते हुए दिन रात कार्य करके अपनी पूरी क्षमता और लगन से कार्य करके उस प्रोजेक्ट को समय से पूरा किया। APJ अब्दुल कलाम जी एक विद्वान थे और विद्वता पैशन, प्रैक्टिस और पैसेंस से आती है। हम इंसान असीम क्षमता और शक्ति के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन वो तब तक जागृत नहीं होती जब तक हम कुछ करने का ठान नहीं लेते और अपनी क्षमताओं को प्रयोग में लाने के लिए आतुर नहीं रहते। सर आइजैक न्यूटन को आप सब जानते होंगे। सर आइजैक न्यूटन का जब जन्म हुआ तो वो प्रीमेच्योर थे, समय से पूर्व उनका जन्म हुआ और जन्म के 3 माह बाद ही उनके पिताजी गुजर गए और माँ ने दूसरी शादी कर ली और उनको उनकी दादी के पास छोड़ दिया। उनकी दादी जी उनको पढ़ाने लिखाने में रुचि नहीं दिखी और उनको कृषि कार्य में लगाना चाहती थी, खेती और किसान बनाना चाहती थी। फिर भी अपने जज्बे और जुनून और पढ़ाई में रुचि की वजह से ही
द किंग स्कूल में टॉप में पोजीशन बनाई और बड़े बड़े आविष्कार किए। न्यूटन के नियम, जिसने विज्ञान को एक नई दिशा दी। गति का नियम हो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम हो, विज्ञान को समझने और आगे बढ़ने में बहुत ही सहायक रहा।